बृहस्पतिवार को बर्फबारी के बाद चिली टाउन में बर्फ की 55 सेंटीमीटर मोटी परत जमा हो गई थी। शुक्रवार को भी बर्फबारी होती रही, जिससे कुछ सेंटीमीटर बर्फ और जमा हो गई। तो अब वहां ढेर सारी बर्फ जमा हो गई है। अब चिली टाउन में 84 सेंटीमीटर मोटी बर्फ जमा हो गई है। तो यह बताना है कि शुक्रवार को कितने सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। तो यहां दिए गए चित्र को देखिए, इसमें एक स्केल भी बना हुआ है, जिससे हम समझ पाएंगे कि एक दिन में कितनी बर्फबारी हुई। तो पहली बार चिली टाउन में बृहस्पतिवार को एक तूफान आया। उस दिन चिली टाउन में 55 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, और जिसे हम यहां चित्र में देख सकते हैं। तो यह 55 सेंटीमीटर है। इसे हम स्केल पर भी देख सकते हैं कि यह कितना गहरा है। तूफान के बाद बर्फ इतनी गहरी है। बृहस्पतिवार के तूफान के बाद तो बर्फ इतनी गहरी है। तो यह गहरा 55 सेंटीमीटर है। लेकिन बर्फबारी रुकी नहीं, यह अगले दिन भी जारी थी। तो अब चिली टाउन में बर्फ की 84 सेंटीमीटर मोटी परत जमा हो गई है। तो आप स्केल में यहां पर देखिए, ये 84 सेंटीमीटर गहरा है। तो हमें यह निकालना है कि शुक्रवार को कितने सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। शुक्रवार को कितने सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। अब मैंने यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह सेंटीमीटर के साथ। तो हम यह कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब लिखते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा लिखते हैं जिसे हम जानते हैं कि सही है। तो हम जानते हैं कि 55 सेंटीमीटर जोड़ जितनी भी बर्फबारी शुक्रवार को हुई हो, तो मैं सवाल सेंटीमीटर में पूछूंगा। तो बृहस्पतिवार के तूफान के बाद कितनी बर्फबारी हुई, जोड़ शुक्रवार को जितनी बर्फबारी हुई। यह हम नहीं जानते। मैं सिर्फ यहां एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने जा रहा हूं, जो कि कुल बर्फबारी के बराबर है, जो कि 84 सेंटीमीटर के बराबर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा, हमें वह निकालना है। अच्छा, इसे निकालने का एक तरीका यह है कि यदि 55 जोड़ प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 84 है, तो इसका मतलब 84 घटाओ 55 है। घटाओ 55 करेंगे तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह के बराबर होगा। यह प्रश्नवाचक चिन्ह के बराबर होगा। और इसका एक और तरीका है, यदि आपके पास कुल बर्फ की गहराई है तो उसमें से 55 सेंटीमीटर घटा दें, तो जो उत्तर आएगा वह प्रश्नवाचक चिन्ह के बराबर होगा, क्योंकि 84 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर का जो अंतर है, उतनी ही बर्फ शुक्रवार को गिरी है। 84 और 55 का अंतर। तो चलिए ये निकालते हैं। तो मैं इसे कर सकता हूं। यहां थोड़ी जगह की कमी हो रही है, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास 84 है। 84 घटाओ 55 घटाओ 55, और जो कि हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के उत्तर के बराबर होगा। तो चलिए अब इकाई की संख्या को देखते हैं। हमारे पास 4 इकाई घटाओ 5 इकाई है। वैसे हमें यह नहीं पता कि इसे कैसे करते हैं। चूंकि 4 5 से छोटा है, तो इसे बड़ा करना होगा। तो चलिए दहाई वाली जगह से संख्या 10 उधार लेते हैं। 8 दहाई के बदले यहां 7 दहाई हो जाएगा, और उधार की एक दहाई को 4 में जोड़ना है, जिसे हम 10 इकाई भी कहते हैं। तो 10 जोड़ 4 बराबर 14 होगा। तो अब हम घटाव कर सकते हैं। 14 इकाई घटाओ 5। मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं। 14 इकाई घटाओ 5 इकाई बराबर होगा 9 इकाई। 7 दहाई घटाओ 5 दहाई बराबर 2 दहाई। तो हमें जो निकालना था वह है 29 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 29 सेंटीमीटर, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 55 जोड़ 29 बराबर भी 84 ही होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद से चेक करें। तो शुक्रवार को कितने सेंटीमीटर बर्फबारी हुई? 29 सेंटीमीटर। इस तरह के सवाल में यह जरूरी है कि आप इस कहानी के बारे में सोचें कि इस सवाल में क्या हो रहा है। और यदि यहां यह चित्र नहीं दिया होता, तो आप अपने लिए इस कहानी का खुद एक चित्र बनाएं, और उसके बाद आपको कुछ गणित लिखना और करना भी होगा। कुछ लोग इसे समीकरण भी कहते हैं, और आपको पता भी है कि यही सही है। और उसके बाद जो आपको पता नहीं है, उसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं।